सनातन पूजा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आश्विन मास में आने वाली पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। शरद पूर्णिमा की रात सनातन धर्म में अत्यंत पवित्र और शुभ मानी जाती है। इसे कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। मान्यता यह है कि इस रात में माता लक्ष्मी जी धरती पर आती हैं और भक्तों को अपना आशीर्वाद देती हैं। इस पवित्र रात को चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। इस साल शरद पूर्णिमा 6 अक्टूबर को मनाई जाएगी। माना जाता है इस दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत बरसता है। कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात की चांदनी में खीर रखकर खाने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस दिन और भी कई तरह के प्रयोग और उपाय किए जाते हैं। आइए हम जानते हैं कि शरद पूर्णिमा की रात कौन कौन से उपाय करने चाहिए जिससे जीवन में समृद्धि और खुशहाली बढ़ती है एवं माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव हम पर बनी रहती है। करें ये उपाय। पहला उपाय, चंद्रमा को अर्घ्य देवे। शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा को अर्घ्य देना बड़ा ही शुभ माना जाता है। आप शरद पूर्णिमा की रात के समय एक लोटे में पानी भरकर उसमें चावल और पुष्प डालें। इसके बाद चंद्रमा की ओर मुंह करके उन्हें जल अर्पित करें। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से चंद्रदेव की कृपा हम पर सदा बनी रहती है और घर में शांति और धन का वास होता है एवं माता लक्ष्मी जी की कृपा सदा हम पर बरसती रहती है। दूसरा, घर पर खीर बनाए। शरद पूर्णिमा पर खीर का प्रसाद खाना शुभ माना जाता है। इस दिन खीर से जुड़ा उपाय भी आप कर सकते हैं। आप खीर बनाकर रात के समय खुले आसमान के नीचे रखें एवं खीर को मिट्टी के बर्तन में रखना चाहिए। इस खीर को खाने से अच्छी सेहत और स्वास्थ्य लाभ तो मिलता ही है, साथ ही माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तीसरा, इस मंत्र का जाप करें। इस शरद पूर्णिमा की पवित्र रात को इस मंत्र का जाप 108 बार करें। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं त्रिभुवन महालक्ष्मी अस्माकं दारिद्र्य नाशय प्रचुर धन देहि देहि क्लीं ह्रीं श्री ओम। इस मंत्र का जाप करने से धन संपत्ति और समृद्धि बढ़ती है एवं माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और हमारे ऊपर सदा उनकी कृपा बनी रहती है। चौथा, घी का दीपक जलाए। शरद पूर्णिमा की रात को तुलसी जी की पूजा करना बेहद ही शुभ माना जाता है। तुलसी जी के पौधे के पास शुद्ध घी का दीपक जलाए एवं तुलसी माता को प्रणाम करें और अपने घर में सुख शांति और समृद्धि की कामना करें। माता लक्ष्मी जी की कृपा हम पर सदा बरसेगी। पांचवा, भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा करें। शरद पूर्णिमा के दिन सुबह के समय भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा करें। साथ ही शिवलिंग पर जल, फल, फूल, मिठाई और चांदी से बना चंद्रमा अर्पित करें। इससे आपको भगवान शंकर की तो विशेष कृपा प्राप्त होगी ही, साथ ही अगर आपकी कुंडली में कोई चंद्र दोष है तो उसका भी प्रभाव कम हो जाएगा। साथ ही माता पार्वती जी का भी आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त होगा एवं उनकी विशेष कृपा प्राप्त होगी। इसके साथ ही अगर आपकी कुंडली में चंद्र दोष है तो शिवलिंग की पूजा करें एवं इन चीजों को शिवलिंग पर चढ़ाए। पहला, शिवलिंग पर केसर अर्पित करें।
अगर आप भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो शरद पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान करने के बाद जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। इसके बाद इनको केसर अर्पित करें। भगवान महादेव के मंत्रों का जाप करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस उपाय को करने से व्यक्ति के मान सम्मान में वृद्धि होगी। साथ ही भगवान शंकर की कृपा से जीवन के सारे दुख दूर होते हैं। दूसरा, शिवलिंग का गन्ने के रस से अभिषेक करें। आर्थिक तंगी ज्यादा हो तो उसे दूर करने के लिए शरद पूर्णिमा के दिन शिवलिंग का गन्ने के रस से अभिषेक करें। प्रभु से जीवन में सुख शांति की प्राप्ति की कामना करें। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से आर्थिक तंगी तो दूर होती ही है, साथ ही धन लाभ के भी योग बनते हैं। तीसरा, शिवलिंग पर बेल पत्र अर्पित करें। जीवन में सुख शांति पाने के लिए शरद पूर्णिमा के दिन पूजा के दौरान शिवलिंग पर बेल पत्र अर्पित करें और प्रभु के नाम का ध्यान करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस उपाय को करने से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। चौथा, शिवलिंग का दूध, दही और शहद से अभिषेक करें। सभी कामों में सफलता पाने के लिए शरद पूर्णिमा के दिन शिवलिंग का दूध, दही और शहद से अभिषेक करना शुभ माना जाता है। अभिषेक करने के बाद शिव चालीसा का पाठ करें। ऐसा माना जाता है कि इन चीजों से अभिषेक करने से बिगड़े हुए काम पूरे होते हैं एवं हम जो भी काम करते हैं उसमें सफलता मिलती है। शरद पूर्णिमा के व्रत की कथा। एक नगर में एक साहूकार रहता था जिसकी 2 पुत्रियां थी। साहूकार की दोनों पुत्रियों का धर्म कर्म में ध्यान रहता और दोनों पूर्णिमा का व्रत रखती थी। बड़ी बेटी हमेशा अपना व्रत पूरा करती, लेकिन छोटी बेटी व्रत अधूरा ही करती थी। वो संध्या के समय भोजन कर लेती थी। इसके चलते व्रत का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता था। कुछ समय बाद दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद बड़ी बेटी ने स्वस्थ संतानों को जन्म दिया और छोटी बेटी की संतानें पैदा होने से बाद मर जाती थी। संतानों के मृत होने से दुखी साहूकार की छोटी बेटी पंडित के पास पहुंची। पंडित ने कहा कि तुमने पूर्णिमा का व्रत हमेशा अधूरा किया है, इसलिए तुम्हारी संतानें जन्म लेते ही मर जाती है। पूर्णिमा का व्रत विधि पूर्वक करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। पंडित जी की सलाह मानकर उसने फिर से पूर्णिमा का व्रत किया और उसे एक बार पूरे मन से पूरा किया। बाद में उसे एक लड़का पैदा हुआ, लेकिन वो भी कुछ दिनों बाद मर गया। जब वो शोक में बैठी थी तो बड़ी बहन आई। बड़ी बहन ने जैसे ही मृत बच्चे को छुआ, बच्चा रोने लगा। छोटी बहन ये देखकर हैरान रह गई और उसने अपनी बड़ी बहन से कहा, तेरे ही भाग्य और पुण्य से ये जीवित हो गया है। उसके बाद से छोटी बहन भी विधि पूर्वक पूर्णिमा व्रत करने लगी। साथ ही उसने अन्य लोगों को भी व्रत करने की सलाह दी और उन्हें व्रत की महिमा बताई। शरद पूर्णिमा व्रत करने से कुंडली में चंद्र मजबूत होता है और इससे जातक को हर कार्य में सफलता मिलती है। राधे राधे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तक जल्दी ही पहुंच सके। राधे राधे।